नमस्कार। इस सेशन में हम फाइल फॉर्मेट, फाइल सिक्योरिटी और फाइल शेयरिंग को सीखने व समझने वाले हैं, जिसके अंदर हम कंप्यूटर फाइल, फाइल एक्सटेंशन, फाइल फॉर्मेट, पासवर्ड के द्वारा फाइल को सुरक्षित करना तथा फाइल को एक दूसरे के साथ साझा करने के तरीकों को सीखने वाले हैं। तो आइए इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले फाइल के बारे में जानते हैं। फाइल का नाम सुनते ही हमें ऑफिस और दफ्तरों में दस्तावेजों व कागजों से भरी फाइल का नाम याद आता है, जो दस्तावेज और कई तरह की सूचनाएं संग्रहित करता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी फाइल का उपयोग सूचनाएं, प्रोग्राम आदि को सुरक्षित संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर फाइल किसी एक इकाई में संग्रहित रखी गई सूचनाओं का संग्रह है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं संग्रहित की जा सकती हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज या पिक्चर, ऑडियो, वीडियो या कोई एप्लीकेशन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। इन सभी सूचनाओं का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर फाइल को ड्राइव, डिस्क जैसे कि डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि और उपलब्ध अन्य स्टोरेज मीडियम में स्टोर किया जाता है। इन कंप्यूटर फाइलों को कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा एक्सेस किया जाता है। ये कंप्यूटर फाइलें कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम्स से एसोसिएट हो जाती हैं, जो उन फाइलों को पूर्णतः सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए, यदि कंप्यूटर में कोई इमेज या पिक्चर फाइल है, तो वह फाइल कंप्यूटर में इंस्टॉल कोई इमेज एडिटर या पिक्चर एडिटर कंप्यूटर प्रोग्राम में ओपन होगी, अन्य में नहीं। इस तरह से यदि कोई फाइल को ओपन यूज़ करने के लिए कंप्यूटर में कोई विशिष्ट कंप्यूटर प्रोग्राम उपलब्ध है, तो वह फाइल उस कंप्यूटर प्रोग्राम से स्वतः जुड़। कंप्यूटर में संग्रहित कंप्यूटर फाइल को पहचानने के लिए एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, जो दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग उस फाइल का नाम को दर्शाता है, जो कि एक यूनिक होना चाहिए, जिससे उस फाइल को आसानी से पहचाना जा सके। वह दूसरा भाग उस फाइल के एक्सटेंशन को प्रदर्शित करता है, जो कि फाइल का फॉर्मेट, फाइल टाइप व फाइल से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ को पहचानने में मदद करता है। कंप्यूटर में किसी भी फाइल के टाइप को उसके आइकन सिंबल या उसके फाइल एक्सटेंशन से पहचाना जा सकता है तथा उस फाइल टाइप से संबंधित कोई एप्लीकेशन यदि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो उस फाइल को उस प्रोग्राम के द्वारा ओपन किया जा सकता है। फाइल का नाम और फाइल एक्सटेंशन को डॉट कैरेक्टर के द्वारा जोड़ा जाता है। फाइल एक्सटेंशन बेसिकली 2 से 4 अक्षरों का होता है। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि विभिन्न तरह की फाइल्स स्टोर की गई हैं, जिसमें हर फाइल का फाइल एक्सटेंशन उस फाइल के टाइप को दर्शा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी फाइल स्टोर की गई हैं। जैसे पहला फाइल है acad.exlsx, जिसमें फाइल का नाम है acad और एक्सटेंशन है exlsx, और उस फाइल के नेम को और फाइल एक्सटेंशन को इस डॉट कैरेक्टर से जोड़ा गया है। और ये फाइल का एक्सटेंशन उस फाइल के टाइप को दर्शा रहा है। जैसे इस फाइल का टाइप है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। जैसे कि एक फाइल ले सकते हैं courses.pdf, यहाँ पर फाइल का नेम कोर्सेज है और यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन pdf है, जो उस फाइल के टाइप को दिखा रहा है एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट। इस तरह से फाइल एक्सटेंशन, फाइल फॉर्मेट, फाइल का टाइप और फाइल से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है। फाइल फॉर्मेट फाइल की संरचना के साथ साथ उस फाइल में संग्रहित डेटा या सूचनाओं के प्रकार को बताता है। जैसे कि यदि कोई फाइल PNG फॉर्मेट में है, तो यह बताता है कि यह एक इमेज फाइल है, जो कि एक इमेज या पिक्चर को संग्रहित करता है। साथ ही यह फाइल में सूचनाएं या डेटा स्टोर करने के तरीकों को भी परिभाषित करता है। एक फाइल डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। फाइल फॉर्मेट फाइल की संरचना है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को उस फाइल में संग्रहित सूचना को पूर्ण व सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, docx फाइल फॉर्मेट में संग्रहित की गई सूचनाओं को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सबसे अच्छे से देखा जा सकता है। यदि docx फाइल फॉर्मेट में संग्रहित की गई सूचनाओं को अन्य एप्लीकेशन जैसे एक्रोबैट रीडर या कोई इमेज एडिटर एप्लीकेशन में ओपन किया जाता है, तो ये एप्लीकेशन docx फाइल फॉर्मेट में संग्रहित की गई सूचनाओं को पूर्ण तरीके से सही प्रदर्शित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि docx फाइल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर इन एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता। तो आइए अब हम कुछ कॉमन फाइल फॉर्मेट को समझते हैं। सबसे पहले हम
टेक्स्ट फाइल्स को समझते हैं जो टेक्सुअल डेटा कंटेन करता है और इन फाइल्स को प्लेन टेक्स्ट या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव किया जाता है। प्लेन टेक्स्ट वह टेक्स्ट है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जैसे बोल्ड, इटैलिक के साथ साथ चार्ट्स, टेबल, इमेज इत्यादि शामिल नहीं होते हैं, जबकि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में फॉर्मेटेड टेक्स्ट के साथ साथ चार्ट्स, टेबल, इमेज इत्यादि शामिल होते हैं। टेक्स्ट फाइल के उदाहरणों में डॉक, डॉकएक्स, टीएक्सटी, आरटीएफ, डब्ल्यूपीडी इत्यादि फाइल फॉर्मेट शामिल हैं। नेक्स्ट है इमेज फाइल। इमेज फाइल वह फाइल है जो किसी इमेज या पिक्चर को संग्रहित करती है और उस इमेज के प्रकार को इमेज फाइल फॉर्मेट कहते हैं। इमेज को देखने के लिए कोई स्पेसिफिक इमेज एडिटर या इमेज व्यूअर प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, पेंट जैसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरणों में जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ इत्यादि फाइल फॉर्मेट शामिल हैं। नेक्स्ट है ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल वह फाइल है जो किसी ऑडियो या साउंड को स्टोर करती है। ऑडियो फाइल फॉर्मेट डिजिटल ऑडियो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में आने वाला फाइल फॉर्मेट है। इसके उदाहरणों में MP3, AAC, WAV, WMA इत्यादि फाइल फॉर्मेट शामिल हैं। वीडियो फाइल फॉर्मेट वीडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए उपयोग में लाने वाला फॉर्मेट है। इसके उदाहरणों में MP4, AVI, WMV इत्यादि फाइल फॉर्मेट शामिल हैं। तो ये कॉमन फाइल फॉर्मेट है जो जनरली हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब हम फाइल सिक्योरिटी के बारे में बेसिक आइडिया जानते हैं। फाइल सूचनाओं का एक संग्रह है जो कई जानकारियों के साथ महत्वपूर्ण, मूल्यवान व संवेदनशील सूचनाओं को संग्रहित करता है। फाइल सुरक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें फाइल में संग्रहित मूल्यवान व संवेदनशील सूचनाओं को अनऑथराइज यूज से सुरक्षित करना है। अनऑथराइज यूज को हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक अकाउंट नंबर, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, पिन नंबर को एक फाइल में संग्रहित करता है व यदि दूसरा व्यक्ति बिना किसी अनुमति के उस फाइल का उपयोग या उस फाइल को एक्सेस करता है तो वह अनऑथराइज एक्सेस की श्रेणी में आएगा। फाइल सिक्योरिटी फाइल में अनऑथराइज चेंज या मॉडिफिकेशन को रोकने से संबंधित प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की फाइल में संग्रहित सूचनाओं में बिना किसी अनुमति के बदलाव नहीं कर सकता है। साथ ही यह यूजर्स द्वारा फाइल के उपयोग को सीमित करने की प्रक्रिया है जिसमें फाइल ऑथर उस फाइल के यूजर्स द्वारा उपयोग को सीमित कर सकता है। और फाइल सिक्योरिटी फाइल में संग्रहित सूचनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे वायरस आदि से सुरक्षित करने की सुविधा को शामिल करता है। फाइल को अनऑथराइज यूज और एक्सेस से सुरक्षित करने के लिए फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्शन के द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिसमें कि फाइल ऑथर फाइल को ओपन और यूज करने के लिए एक पासवर्ड का उपयोग करते हैं और जिनके पास वह पासवर्ड है वे ही उस फाइल को ओपन या उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन फाइल को अनऑथराइज यूज से सुरक्षित व फाइल का उपयोग करने वाले यूजर्स को सीमित करता है। यहाँ हम फाइल को पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित करने के लिए दो तरीकों को सीखने वाले हैं। पहला है क्रिएटिंग ए पासवर्ड प्रोटेक्टिव आर्काइव और दूसरा है ऑफिस डॉक्यूमेंट का पासवर्ड प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम पासवर्ड प्रोटेक्टिव आर्काइव को बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। आर्काइव एक कंप्यूटर फाइल है जो एक या एक से अधिक कंप्रेस्ड फाइल को कंटेन करती है। थर्ड पार्टी फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम्स जैसे विनरार, विनजिप, 7zip के द्वारा पासवर्ड प्रोटेक्टिव आर्काइव को बनाया जा सकता है, जिसमें हम 7zip के द्वारा इस प्रक्रिया को समझने वाले हैं। 7zip एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आइए अब हम इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले 7zip सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार डाउनलोड कर अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर। आर्काइव बनाने के लिए फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक कर 7zip को सिलेक्ट करें व उसमें ऐड टू आर्काइव ऑप्शन को चूज करें। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होने के पश्चात यूजर पासवर्ड व कंफर्मेशन के लिए पासवर्ड को दोबारा एंटर करें और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें। अब हम
ऑफिस डॉक्यूमेंट जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को पासवर्ड प्रोटेक्शन से सुरक्षित करने की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले हम MS ऑफिस 2007 वर्जन में पासवर्ड प्रोटेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले ऑफिस बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात प्रिपेयर सेक्शन के अंदर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट को चूज करें। फिर पासवर्ड बॉक्स पे पासवर्ड एंटर कर ओके करें। उसी पासवर्ड को कंफर्मेशन के लिए दोबारा टाइप कर फाइल को सेव करें। अब हम MS ऑफिस 2010 व उसके बाद के वर्जन में पासवर्ड प्रोटेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद फाइल इन्फो सेक्शन के अंदर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट बटन को चूज करें। यदि आपने कोई एक्सेल शीट ओपन की हुई है तो उसमें ऑप्शन प्रोटेक्ट वर्कबुक का आएगा। यदि कोई प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है तो उसमें प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद पासवर्ड बॉक्स में पासवर्ड एंटर कर ओके करें और उसी पासवर्ड को कंफर्मेशन के लिए दोबारा टाइप कर फाइल को सेव करें। यूजर्स ये ध्यान रखें कि पासवर्ड केस सेंसिटिव होते हैं, जिसका यह मतलब है कि वे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स व स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट समझते हैं, जैसे कि कैपिटल A और स्मॉल a पासवर्ड में दोनों अलग अलग हैं। और साथ ही पासवर्ड को कहीं सुरक्षित फाइल में सेव करें या उसे याद रखें, क्योंकि पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में इसे रिकवर नहीं किया जा सकता है। आइए अब हम ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट करने की प्रक्रिया को समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें फाइल का नाम कंप्यूटर ट्रेनिंग है और फाइल एक्सटेंशन docx है और फाइल का फॉर्मेट भी docx है। इस कंप्यूटर सिस्टम में MS ऑफिस 2007 इंस्टॉल्ड है। तो आइए हम MS ऑफिस 2007 वर्जन में फाइल प्रोटेक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले फाइल को ओपन किया। फाइल को ओपन करने के पश्चात फाइल में जो भी एडिटिंग और मॉडिफिकेशन का काम है उसे करने के पश्चात ऑफिस बटन पर क्लिक करें। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के पश्चात प्रिपेयर सेक्शन के अंदर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चूज करें। उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड बॉक्स आएगा जिसमें आपको पासवर्ड रखना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रखा है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें और उसी पासवर्ड को दोबारा लिखें फॉर द कंफर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने वो इस पासवर्ड को दोबारा कंफर्मेशन के लिए पुट किया है और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें और उसके बाद फाइल को सेव करें। सेव करने के बाद हमने फाइल को क्लोज किया। अब अगेन हम दोबारा फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो जैसे हमने फाइल को ओपन किया तो यहाँ पर एक मैसेज आया कि एंटर द पासवर्ड टू ओपन द फाइल। तो यदि आपने करेक्ट पासवर्ड डाला है तो फाइल ओपन हो जाएगी, यदि गलत पासवर्ड डाला है तो फाइल ओपन नहीं होगी। तो सपोज हमने पासवर्ड डाला, तो जैसे हमने पासवर्ड डाला तो हमने गलत पासवर्ड डाला तो मैसेज क्या आया, द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, वर्ड कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट। ओके, सो अगेन हमने फाइल क्लोज किया और उसके बाद हमने दोबारा इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने अब करेक्ट पासवर्ड डाला और ओके किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल कंटेंट शो हो रहा है। तो इस तरह से ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड के द्वारा भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आइए अब हम फाइल शेयरिंग के फंडामेंटल्स को समझते हैं। फाइल शेयरिंग फाइल में स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ साझा करने की प्रक्रिया है। फाइल को कुछ ऑप्शंस के साथ शेयर किया जा सकता है, जैसे कि फाइल को ईमेल सर्विस जैसे जीमेल, याहू मेल द्वारा शेयर किया जा सकता है। फाइल को क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स आदि के द्वारा भी शेयर किया जा सकता है। क्लाउड सर्विस यूजर्स को ऑनलाइन ड्राइव में फाइल या फोल्डर को अपलोड व शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। वह साथ ही फाइल को एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के द्वारा भी साझा किया जा सकता है। ईमेल और क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम जीमेल के द्वारा फाइल शेयरिंग की प्रक्रिया को समझते हैं। तो आइए इस प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर पर जीमेल अकाउंट को ओपन करें।
वह नए मैसेज को क्रिएट करने के लिए कंपोज बटन जिसका सिंबल प्लस है उस पर क्लिक करें। न्यू मैसेज विंडो के बॉटम में पेपर क्लिप जैसे आइकन वाले अटैच फाइल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जिसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यूजर जिस फाइल को शेयर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें व ओपन बटन पर क्लिक करें। उसके बाद वह फाइल उस मैसेज के साथ अटैच हो जाएगी और उसके बाद उस मैसेज को सेंड करें। यदि यूजर उस फाइल या अटैचमेंट को रिमूव करना चाहता है तो फाइल के नेक्स्ट में रिमूव अटैचमेंट को ऑप्शन को क्लिक करें। जीमेल के द्वारा 25 MB साइज तक की फाइल्स को शेयर किया जा सकता है। इससे बड़ी साइज की फाइल्स को गूगल ड्राइव द्वारा शेयर किया जा सकता है, जैसे हम आगे सीखने वाले। अब हम गूगल ड्राइव द्वारा फाइल शेयरिंग की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले वेब ब्राउज़र से drive.google.com पर जाकर जीमेल अकाउंट से साइन इन करें। यूजर जिस फाइल को शेयर करना चाहता है उसे सिलेक्ट करें व शेयर बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद प्यूपल्स और ग्रुप के अंदर जिनको वह फाइल शेयर करना चाहता है उनके मेल आईडी टाइप करें। फाइल एक्सेसिबिलिटी को चूज करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू को सिलेक्ट करें, जिसमें वह यह निर्धारित कर सकता है कि शेयर्ड फाइल को वह अन्य लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करें। फाइल्स को एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जैसे USB फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इत्यादि द्वारा शेयर किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है। So that's all from this session. Thank you.